ये वही S6 बोगी है साबरमती एक्सप्रेस की, जिसमें 27 फरवरी 2002 की सुबह आग लगा दी गई थी। इसी के बाद गोधरा में दंगे हुए और फिर गुजरात में दंगे हुए। गोधरा और गुजरात के दंगे आपस में जुड़े हुए थे। इसे वो लॉबी नहीं मानती जिनका मकसद नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार करना था। नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नैरेटिव बनाया गया, एक प्रोपेगेंडा देश दुनिया में फैलाया गया कि गोधरा कांड एक हादसा था और गुजरात दंगे स्टेट स्पॉन्सर्ड थे। एनजीओ के माध्यम से कुछ मोहरों को सामने रखकर कैंपेन चलाए गए। लेकिन राजनीति की नियति देखिए। राजनीति के इस खेल में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जितना दुष्प्रचार किया गया, वो उतने ही कद्दावर नेता बनते चले गए। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए आईना, अ फॉल्स नैरेटिव। 21 जुलाई 2013, वॉशिंगटन, यूएसए। रविवार का दिन व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति पद की दूसरी पारी खेल रहे बराक ओबामा को एड्रेस करता हुआ फैक्स में संदेश था, जिसमें भारत की 12 पार्टियों के 65 सांसदों की हस्ताक्षर। इन सांसदों ने बराक ओबामा से मांग की थी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमेरिका अपनी नो वीजा पॉलिसी को बरकरार रखे। बाद में जब सांसदों के नाम सार्वजनिक हुए तो कुछ ने कहा कि उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। कईयों ने माना भी कि वो चाहते हैं कि मोदी को वीजा न मिले। मोदी ने उन 65 सांसदों को कुछ नहीं कहा। मोदी ने ओबामा से भी कोई अपील नहीं की। 14 महीने में ऐसा चमत्कार हो गया कि फैक्स करने वालों के लब सिल गए और ओबामा नो वीजा पॉलिसी बदलने पर मजबूर हो गए। 30 सितंबर 2014, व्हाइट हाउस, अमेरिका। नरेंद्र मोदी के स्वागत में व्हाइट हाउस पहुंचा। ओवल ऑफिस में ओबामा ने मोदी का ग्रैंड वेलकम किया और मोदी के साथ प्राइवेट डिनर को खुद ओबामा ने होस्ट किया। अगले साल यानी 2015 में बराक ओबामा ने टाइम मैगजीन में आर्टिकल लिखकर मोदी की खूब तारीफ की, उन्हें रिफॉर्मर इन चीफ कहा। लेकिन मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वालों की गैंग में ऐसे कई नाम हैं जो मोदी के अच्छे और बेजोड़ काम की तारीफ चाहकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि शायद इन लोगों को मोदी फोबिया है। यूपीए सरकार और कांग्रेस पार्टी का एकमात्र उद्देश्य था कि नरेंद्र मोदी जी को किसी प्रकार रोकना है, जिनकी पूरी दुकान पिछले 20 साल से नरेंद्र मोदी जी के विरोध पर चल रही थी, अब कितनी देर और चलेंगे आप? भारत में रहने वाले लेखकों ने, सोशल मीडिया पर ज्ञान बांटने वालों ने और यहाँ के कुछ धर्म गुरुओं ने मोदी के खिलाफ जहर उगलने का इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट लिया, लेकिन मोदी ने इनमें से किसी को कभी अहमियत नहीं। गुजरात दंगों की आंच में दुश्मनों ने खूब तेल डाला। बावजूद इसके मोदी अगर नहीं झुलसे तो इसकी वजह यह है कि मोदी ने अपने ऊपर फेंके गए हर पत्थर से सीढ़ी बनाई और कामयाबी हासिल कर ली। मुझे जितने पत्थर लोग मारते हैं, मैं उन पत्थरों से ही सीढ़ी बना देता हूँ, उन पत्थरों से स्टेयरकेस बना देता हूँ और उसी पत्थरों के सहारे में चलता हूँ। मैंने कोशिश बहुत केयरफुली जरूर की है कि इन चीजों को कटुता में परिवर्तित ना हो। गालियों को गहना बना देने का हुनर नरेंद्र मोदी में खूब। ये खूबी मोदी ने कोई रातों रात हासिल नहीं की। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हर कड़वी बात को भुलाकर मदद का हाथ बढ़ाया। यूपीए सरकार को गिरने से बचाने वाले दिवंगत नेता अमर सिंह मोदी के कट्टर आलोचकों में गिने जाते थे, लेकिन जीवन के आखिरी सालों में वो भी मोदी के मुरीद बन गए। और ऐसा क्यों हुआ, ये सुनिए मशहूर सिंगर सोनू निगम से। उन्होंने मुझे कहा, सोनू बेटा, जिस आदमी ने मुझे सबसे ज़्यादा मदद की उस आदमी का नाम है नरेंद्र मोदी। वो ये कहते कि मैं इस समय उनके किसी काम का नहीं हूँ, लेकिन अगर वो मुझे मदद ना करते तो मुझे कम से कम 5 करोड़ रुपए खुद के खर्च करने पड़ते, इनकी मदद अगर ना होती तो। ठीक इसी तरह कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले गुलाम नबी आजाद भी वक्त वक्त पर नरेंद्र मोदी को कोसते रहे। उन पर गुजरात दंगे के आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाते थे। लेकिन जब राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद का फेयरवेल हुआ, तब मोदी ने न सिर्फ उन्हें सैल्यूट किया बल्कि इमोशनल भी। जिसके पीछे मतलब कि जो माया कुडनानी को गिरफ्तारी हुई और कन्विक्शन हुई, उसके पीछे जो लोग हैं उनको भी कड़ी से कड़ी, गुजरात में कड़ी से कड़ी सजा मिली। बड़े पदों पर सत्ता जीवन में आती रहती, लेकिन
उसे कैसे पचाना, ये तो चंद मिसालें भी। मोदी ने कोरोना काल में नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क की भी मदद की, जो कि चीन का जिगर। मोदी ने तालिबान राज में अफगानिस्तान में कई मीट्रिक टन अनाज भेजा। मुसीबत में काम आना मोदी का कैरेक्टर, शायद इसलिए दुनिया में ब्रांड मोदी की धूम।